सबसे पहले बात आती है उद्योग क्षेत्र की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, कृषि व संबंधित, ये हमने पढ़ लिया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि व संबंधित उत्पाद, जितने भी उत्पाद हैं। उसके बाद में जो कच्चा माल होता है वो कहाँ जाता है? उद्योग में जाता है, और वो हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, कहते हैं ना। वर्तमान जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान है 27.6%। ये हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राजस्थान इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी राजस्थान इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे। वर्तमान जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान है 27.6%। मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर कोर्स लिया है, आपकी यूट्यूब की क्लास पीडीएफ और वीडियो ऐप अपलोड वगैरह बहुत सारे हैं। चेतन जी, आज जो 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है उसमें सारी पीडीएफ अपलोड की है, जितनी 5-6 क्लास दी है आपको। उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र व उनका योगदान देखो। उद्योग के अंदर आता है विनिर्माण, जिसका योगदान है 16%, निर्माण 7.6%, विद्युत गैस और जलापूर्ति 2%, खनन व उत्खनन का योगदान 2%। सीधा आंकड़ा आएगा, सीधा आंकड़ा आएगा पेपर के अंदर। वर्तमान जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.6%, और इस पुस्तक में पूरा डाला हुआ है। ये इसी पुस्तक को पढ़ा रहा हूं मैं, करंट की 1.0। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र है। विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस, जलापूर्ति। विनिर्माण 16%, निर्माण 7.6%, विद्युत गैस व जलापूर्ति का 2% योगदान है, खनन व उत्खनन का 2% योगदान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत की, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। भारत की विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी है 2.8%। विश्व के अंदर विनिर्माण क्षेत्र में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2.8% है। सबसे ज्यादा हिस्सा है चीन का, यानी विश्व में विनिर्माण क्षेत्र में चीन का योगदान है 28.8%। सबसे ज्यादा देखो चीन की हिस्सेदारी, और हमारी भारत की 2.8। यानी हमारे भारत की बात आती है तो पॉइंट यहां लगता है, चीन की बात आती है तो पॉइंट हट जाता है। ओके। कोर उद्योग, सरकार ने 8 उद्योगों को कोर उद्योग माना है। सरकार ने 8 जो उद्योग है उनको कोर उद्योग माना है। कौन कौन से? रिफाइनरी उत्पाद 28.04%, विद्युत 19.85%, स्टील 17.92%, कोयला 10.33%, कच्चा तेल 8.98%, प्राकृतिक गैस 6.88%, सीमेंट 5.37% और उर्वरक 2.63%। ठीक है, ये 8 कोर उद्योग है। कौन कौन से? रिफाइनरी, विद्युत, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। सबसे पहले हम बात करें सीमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट उद्योग। ठीक है, भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादक चीन में होता है, 2 नंबर पे भारत है। सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता देखें हमारे भारत में तो 639 मिलियन टन है। कितनी? 639 मिलियन टन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीमेंट उत्पादन हुआ 627 मिलियन टन। भारत में एकीकृत बड़े सीमेंट संयंत्र हैं 159। ठीक है, भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता है वह 639 मिलियन टन। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीमेंट उत्पादन हुआ भारत में 427 मिलियन टन, और भारत में एकीकृत बड़े जो सीमेंट संयंत्र हैं वो 159 है। ठीक है, हाँ, ओके। फिर देखिए, ग्राइंडिंग जो इकाइयां हैं वो 128 है। विलकीकरण इकाई है वो 5। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे आंकड़ा पढ़ लेना, आते नहीं है प्रश्न में, लेकिन उद्योग की चर्चा है तो वो आंकड़े आ जाते हैं। भारत में घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति 290 किलो है, जो कि वैश्विक खपत 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से कम है। भारत में घरेलू सीमेंट की जो खपत आती है, यानी एक साल का डाटा निकाला जाता है। ठीक है,
भारत में घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति 290 किलो है, जो कि वैश्विक खपत है 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से कम है। ठीक है। उसके बाद आता है इस्पात उद्योग। कहते हैं ना लोहा इस्पात उद्योग, आज का युग लोहा इस्पात का युग है। इस्पात विनिर्माण क्षेत्र के सभी इनपुट में लोहा व इस्पात का योगदान 47% है। विनिर्माण क्षेत्र के अंदर आज औद्योगिक इकाइयां जितनी भी स्थापित है उसमें लोहा इस्पात, मशीनरी तो है, मशीनों से सारा काम हो रहा है, वो किससे बनती है? लोहा इस्पात से। तो उसका योगदान कितना है? 47%। जो वित्तीय वर्ष 2025 के अप्रैल नवंबर तक देश की अपरिष्कृत इस्पात में 3.3 और तैयार इस्पात उत्पाद में 4.6 की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब फाइनली ईयर वर्ष क्या कहता है? 2024-25। 2024-25 ये कहता है कि देश की अपरिष्कृत जो इस्पात है उसमें 3.3% और तैयार जो इस्पात उत्पाद है उसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना। फिर है फाइनेंशियल वर्ष 2024 में निर्माण और बुनियादी ढांचे में कुल स्टील खपत का 68% हिस्सा इंजीनियरिंग और पैकेजिंग का 22%, ऑटोमोबाइल का 9% रहा था। यानी ये जो वर्ष निकलता है 2000, ये यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, या फिर 1 ईयर का इसमें डाल दिया जाता है, वो लिख देता है। ठीक है, ओके। फाइनली 2024 में निर्माण और बुनियादी ढांचे में कुल स्टील खपत का 68% हिस्सा है वो इंजीनियरिंग के अंदर। टोटल स्टील का खपत 68% इंजीनियरिंग में होता है, 22% पैकेजिंग में होता है और ऑटोमोबाइल में 9% है। भारत में इस्पात स्क्रैप की कुल घरेलू खपत लगभग 30 मिलियन टन है। स्क्रैप हो जाता है ना माल, मशीनों में डालते हैं, दोबारा वगैरह बनता है। भारत का कच्चे इस्पात उत्पाद में विश्व में स्थान है द्वितीय। भारत का कच्चे इस्पात उत्पाद में विश्व में स्थान कौन सा है? द्वितीय। ठीक है। उसके बाद आता है रसायन व पेट्रो रसायन क्षेत्र। रसायन व पेट्रो पीडीएफ भाई ये बुक ले आना, नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है और ऐप के अंदर उपलब्ध है, या वैसे नंबर आप संपर्क करके ये पुस्तक ला सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही शानदार आप सभी के जवाब। ये पुस्तक मंगवानी है 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप संपर्क कर लेना, पुस्तक के बारे में बता दें। रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र स्थिर मूल्य जिसका आधार वर्ष है 2011-12 पर रसायन व पेट्रो रसायन उत्पाद विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन में 9% की हिस्सेदारी और कुल निर्यात में 7% का योगदान देते हैं। ओके ओके भाई, स्थिर मूल्य 2011-12 पर रसायन और पेट्रो रसायन उत्पाद, रसायन और पेट्रो रसायन उत्पाद विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन में 9% की हिस्सेदारी और कुल निर्यात में 7% का योगदान देते हैं। ओके। उसके बाद फाइनली ईयर वर्ष 2024 में उद्योग ने ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग देखो कौन से होते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है वो विश्व का 4% है। विश्व का कितने परसेंट है? 4%। हाँ, वेरी गुड, विश्व का 4% है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का घरेलू उत्पाद फाइनली यानी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2015 में 1.90 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 17.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। ठीक है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% है, याद रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का घरेलू उत्पाद 2015 में 1.90 लाख करोड़ था, 2023-24 में बढ़कर 9.52 लाख करोड़ हो गया, यानी 17.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। खूब बड़ा है, मतलब 15 में 1.90 और 23-24 में 9.52, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना वैसे बड़ा है। प्लस पे प्लस प्लस पे प्लस प्लस पे प्लस हुआ है और 17.5% की वृद्धि दर्शा रहा है। भारत 99% स्मार्टफोन का निर्माण घरेलू स्तर पर कर रहा है। मतलब लगभग अब स्मार्टफोन है वो अपने भारत में ही बनने लगे।
धीरे धीरे मेड इन इंडिया से हैं, क्योंकि चाइना के बहुत है मोबाइल, सबसे ज़्यादा हम यूज चाइना करते हैं। अब धीरे धीरे एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन है हम खुद के यूज करने लगे। भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33 करोड़ मोबाइल यूनिट का उत्पादन किया गया, जिसमें से 75% 5G फोन थे। अभी क्या चल रहा है 5G, और धीरे धीरे 6G भी आ रहे हैं जनरेशन वाले, है ना। तो भारत में फाइनली जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33 करोड़ मोबाइल यूनिट का उत्पादन किया गया, जिसमें 75% 5G फोन थे। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ है PLI योजना। कौन सी योजना? PLI योजना। याद रखना, प्रश्न आ जाएगा कि PLI योजना का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देना, PLI। अब ये PLI क्या है, देख लो क्या है। PLI योजना है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रारंभ हुई थी 2020 में। उद्देश्य, अगर उत्पादन इकाइयां प्रतिवर्ष अपने उत्पादन में वृद्धि करती है तो उन्हें उत्पादन लागत का सरकार प्रोत्साहन देगी। यानी दिन बे दिन अगर आप इस काम के अंदर इकाइयां आपकी अच्छे तरीके से काम करेगी, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा इधर, उद्देश्य, अगर उत्पादन इकाइयां प्रतिवर्ष अपने सकल उत्पादन में वृद्धि करती है तो उन्हें उत्पादन लागत का 5% सरकार प्रोत्साहन देगी। कितने परसेंट है? 5% देगी। बोले आपका जितना भी हुआ है उसका 5% हम देंगे। अगर आप पॉजिटिव में जाते हो तो ड्रोन निर्माण को नवीनतम शामिल किया गया है। कुल उद्योग शामिल 14 उद्योग है। देखो ड्रोन, आजकल ड्रोन हर जगह यूज होने लगे, है ना। ड्रोन हर जगह यूज होने लगे, तो ड्रोन निर्माण को भी नवीनतम इसमें शामिल कर लिया गया है। कुल उद्योग शामिल है इसमें 14। कपड़ा उद्योग, सारे जानते हो कपड़ा, सभी कपड़ा पहनते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शौकीन हैं। आज बाजार में वो कपड़ा आ गया, आज बाजार में वो आ गया, आज उसने ये पहन रखा था। और खास करके महिलाएं, रुख बदल देती है बाजार, कपड़े बाजार का रुख बदलती है महिलाएं। बोले आज उस पड़ोसन ने ये पहन रखा था, आज उसने वो पहन रखा था। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे नई नई दुकानें खुलती है, कहते ये देखो हमारे पास ऐसा कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है। और महिलाएं लगभग क्या करती है, उसे देख देख के कपड़ा लेके आए, लगभग ये हो गया, और वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। और कपड़ा उद्योग, भारत के GVA विनिर्माण में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी 11%। कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी 11% है। भारत कपड़ा परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 4%। कितनी? 4%। देखो भी, भारत के जो ग्रोथ वेट विनिर्माण है, सकल जो उत्पाद है, उसमें कपड़ा उद्योग की जो हिस्सेदारी है वो 11% है ना। कितनी? 11%। भारत कपड़ा परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, छठा बड़ा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी कितनी है? 4%। कितनी है? 4%। ठीक है। भारत के GVA यानी ग्रोस वैल्यू एडेड की निर्माण में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी 11%। भारत कपड़ा परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत भारत जूट में अग्रणी उत्पादक देश है। भारत जूट में अग्रणी, जूट का कपड़ा आता है ना, रेशम का कपड़ा, जूट का कपड़ा, उत्पादक देश है। जबकि कपड़ा, रेशम और फाइबर में विश्व में द्वितीय स्थान पे है भारत। भारत जूट उत्पादन में बांग्लादेश और भारत दोनों टॉप पे है। आपको पता, कभी बांग्लादेश ऊपर आ जाता है, कभी भारत ऊपर आ जाता है। जबकि कपड़ा, रेशम, फाइबर में विश्व में सेकंड स्थान पे। याद रखना, कपड़े के मामले में, रेशम के मामले में और फाइबर के मामले में सेकंड स्थान पे है, और जूट के मामले में अग्रणी है। हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और परिधान का वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात हुआ $35.87 बिलियन। $35.87 बिलियन वर्ष 2024 में निर्यात हिस्सेदारी देखो। 2024 में निर्यात हिस्सेदारी हमने बेचे हैं रेडीमेड कपड़े 41%। आप क्या लाते हो? बोले आजकल तो ना मैं कपड़े सिलाता नहीं हुआ, दर्जी अच्छे नहीं सिलते, ठीक है, और रेडीमेड कपड़े लाऊंगा। आजकल शौकीन सारे। अभी कोई जरूरत नहीं नेहा हरिवाल, बस अब तो जितना पढ़ लिया उसका अभ्यास करो। सर आपका कोर्स टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, फ्री में बेच रहे हैं कोर्स टेलीग्राम। कुछ भी हो सकता है, देखो
ये जमाना साइबर अटैक का, डिजिटल जमाना है, कुछ भी हो सकता है ना। दीवाना, कौन सा टेलीग्राम है ऐसा? टेलीग्राम कौन सा है? तो रेडीमेड कपड़े में निर्यातक हिस्सेदारी है भारत की 41%, सूती कपड़े में 34% की हिस्सेदारी है, और मानव निर्मित जो वस्त्र है उसमें 14% हिस्से। ठीक है, याद रखियो। पीएम मित्र पारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े से संबंधित है। प्रधानमंत्री मित्र पारक वित्त वर्ष 2022 से 2028 तक 4,445 करोड़ के बजट के साथ 7 पीएम मित्र पारक स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री मित्र पारक स्थापित होंगे, याद रखियो।